भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में पूरी तरह तैयार है और एक और सीरीज जीतना चाहेगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है वो इस टी20 सीरीज में ही जीत हासिल करना नहीं चाहेगी। इसके बाद जो वनडे सीरीज होनी है उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। तो आज जो पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज होना है और आज होने वाले इस मुकाबले में अगर किसी एक खिलाड़ी पर सबकी नजर लगी है तो वो खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के बाद वो पहली बार इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। अब उनके प्रदर्शन पर बहुत निगाहें इसलिए भी रहेंगी क्योंकि उनका चयन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हुआ है। तो उनकी फिटनेस कैसी है, उनका रिदम कैसा है, गेंद को वो रिलीज किस तरह से कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर लोगों की नजरें लगी रहेंगी और साथ ही जो टीम इंडिया का थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, वो भी इन चीजों पर नजर रखेगा। लेकिन मुकाबला एक खिलाड़ी का तो होता नहीं, दोनों ही तरफ से 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन जो 22 खिलाड़ी आज भिड़ेंगे उनके बीच किस तरह की भिड़ंत होती है ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे अगर हम मुकाबलों की बात करें तो कोलकाता में टी20 इंटरनेशनल में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। यहां 2011 के बाद जो 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भारत ने खेले हैं उन सभी 6 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली है। मतलब जीत का सिक्सर जो है उन्होंने कोलकाता में लगा लिया है। अब आज इंडियन बैटर्स कितने सिक्सर लगाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें टी20 इंटरनेशनल में तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो है वो 24 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं, जिसमें 13 मुकाबले में टीम इंडिया को जीत मिली है और 11 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। मतलब यहां पर आपको एक बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो टीम इंडिया होगी उसकी प्लेइंग 11 होगी क्या। देखिए, जीतने के लिए हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका के साथ न्याय करना पड़ेगा। तो अगर हम भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो जो संभावित प्लेइंग 11 मुझे दिख रहा है उसमें संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। देखिए, संजू सैमसन ने अपने आखिरी 5 टी20 इंटरनेशनल में 3 शतक लगाए हैं, तो वो पारी की शुरुआत करेंगे और विकेटकीपर के रूप में भी आपको दिखेंगे। अभिषेक शर्मा का मिक्स्ड रहा है अब तक का करियर, तो वो इसे और बेटर करना चाहेंगे। 3 नंबर पर आपको तिलक वर्मा एक बार फिर से दिखेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव जो टीम के कप्तान हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। और 5 नंबर पर आपको रिंकू सिंह दिखेंगे, 6 पर हार्दिक पांड्या होंगे, 7 पर टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल होंगे और 8 पर जो है ये एक संदेह यहां पर है वाशिंगटन सुंदर, चूंकि भारत में मैच हो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि 8 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर होने चाहिए। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर प्ले में आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश रेड्डी को यहां मौका दिया जा सकता है। लेकिन मुझे संभावना ज्यादा वाशिंगटन सुंदर की लगती है, लेकिन ड्यू फैक्टर कितना है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो 8 पर वाशिंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी में से कोई एक। 9 नंबर पर आपको अर्शदीप सिंह दिखेंगे, 10 नंबर पर मोहम्मद शमी, जिन पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और उनसे बेटर प्रदर्शन की उम्मीद सभी कर रहे हैं। तो 10 पर वो होंगे और 11 नंबर पर आपको जो इंडियन स्पिन
अटैक है जिसे वो लीड करेंगे, वो खिलाड़ी हैं वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री बॉलर, तो वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो ये 11 खिलाड़ी भारतीय टीम की तरफ से आज पहले T20 इंटरनेशनल में खेलते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड की टीम की बात कीजिए तो जबरदस्त टीम है, कई पावरफुल हिटर्स हैं, कई टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर्स हैं, तो टीम बहुत उनकी मजबूत है। तो एक कांटे का मुकाबला आप उम्मीद कर रहे हैं। देखिए जोश बटलर तो कैप्टन ही हैं और वो किस तरह के बैटर हैं ये पूरी दुनिया जानती है, बहुत ही अटैकिंग मूड में बल्लेबाजी करते हैं। फिल साल्ट के बारे में भी सबको पता है, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, तो वो भी होंगे। हैरी ब्रुक जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी, लिविंगस्टोन होंगे जो कि बल्लेबाजी तो अच्छी करते ही हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको वो दिख सकते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पर वो लेग स्पिन भी डाल सकते हैं। और एक खिलाड़ी जिसकी की चर्चा सबसे ज्यादा है और जिसे फ्यूचर का सुपरस्टार कहा जा रहा है, जैकब बेथल, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और पावरफुल शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो वो इस टीम में हो सकते हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी जिस पर मेरी भी नजर होगी वो है जोफ्रा आर्चर, उनकी वापसी हो रही है, तो वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा ओवरटन टैलेंटेड खिलाड़ी, ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा आदिल रशीद हमेशा भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं और साकिब महमूद दिख सकते हैं, रेहान हो सकते हैं, तो एक मजबूत टीम आपको इंग्लैंड की भी दिखती है। तो एक बराबरी का मुकाबला दोनों टीमों के बीच। अगर भारतीय टीम को मैच जीतना है तो देखिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी, पावर प्ले जीतना बहुत जरूरी है। तो पावर प्ले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में इंडियन बॉलर्स कैसी गेंदबाजी करते हैं और इंडियन बैटर्स कैसी बल्लेबाजी करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जबकि ओवर नंबर 7 से 15 के बीच स्ट्राइक रोटेशन किस तरह का रहता है, इस पर भी मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो आज पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाना है, उसके रोचक होने की उम्मीद है, रोमांचक होने की उम्मीद है, एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद है। अब इसमें कौन सी टीम बाजी मारती है, इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। दोनों ही टीमों को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।